अभी भी बहुत सारे लोग हेयर पैच को लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं कि हेयर पैच क्या होता है, इसका प्राइसिंग क्या है। एंड जितनी ज्यादा वो वीडियो देखता रहता है वो और ज्यादा कंफ्यूज होता रहता है। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, बट इस वीडियो के अंदर मैं हर एक चीज को डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि क्या प्राइसिंग होता है, क्या पैच होता है, किस तरीके से मेथड्स होते हैं, पूरी इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ बेसिकली हेयर पैच के बारे में। हम स्टार्ट करते हैं। हेयर पैच क्या होता है? देखिए, हेयर पैच क्या होता है, एक बेस होता है जिसके ऊपर नेचुरल बाल लगे हुए होते हैं। एंड ये मान के चलिए कि ये उस एरिया के अंदर लगता है जितना एरिया आपका बार्ड है। अब ये पैच हम अगर किसी भी कस्टमर के लगाते हैं, सो ये हमेशा कस्टमाइज होता है, बिकॉज हर एक पर्सन की बार्डनेस का साइज डिफरेंट होता है। किसी का हो सकता है बार्डनेस थोड़ा सा कम एरिया के अंदर हो, किसी का हो सकता है बार्डनेस थोड़ी सी ज्यादा एरिया के अंदर हो। सो जो भी हम पैच लगाएंगे वो एरिया के हिसाब से लगाएंगे, प्लस हर एक पर्सन के जो ओरिजिनल बाल होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर के होते हैं। सो हम जो पैच लगाते हैं, जो एग्जैक्टली उनका साइज होता है एंड जो उनका ओरिजिनल बालों का टेक्सचर होता है, उस बालों के अकॉर्डिंगली ये हेयर पैच लगाया जाता है, जिससे पूरे ये आपके बालों के साथ मर्ज कर जाए, जिससे ये पता ना चले। अब बहुत सारे लोगों का ये मन में डाउट होता है कि हम हेयर पैच लगाएंगे तो हमें पता चल जाएगा। देखिए, अगर हेयर पैच लगाने से उसके बारे में पता चल जाएगा तो फिर हेयर पैच लगवाने का कोई फायदा नहीं है। कोई भी पर्सन हेयर पैच नहीं लगवाएगा, बिकॉज आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो अगर, तो पता चल जाएगा, तो फिर कोई क्या फायदा हुआ हेयर पैच लगवाने का। अब बहुत सारे लोग मेट्रो में जाते हैं, बहुत सारे लोग ट्रैवलिंग करते हैं, बहुत सारे लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं। देखिए, पैच आइडेंटिफाई होने के बहुत सारे कारण हैं। क्या पैच की क्वालिटी है, उन्होंने मेंटेन अच्छे से करा है, नहीं करा। आप ये भी तो कंसीडर करके चलिए कि बहुत सारे लोगों का आप अगर आसपास है, उनका आपको पहचान भी नहीं होती होगी। सो अगर आप 100 लोगों को देख रहे हैं, 100 में से 5 की अगर आपको पहचान हो रही है, तो 95 ऐसे हैं जिनकी आपको पहचान ही नहीं हो रही है। सो उन 5 का रीजन बहुत सारे हो सकते हैं। वो क्वालिटी, प्राइसिंग, क्या क्वालिटी है, उसकी हम आगे डिटेल में चर्चा करेंगे। सो पहली चीज ये मैं बिल्कुल क्लियर कर देता हूं कि हेयर पैच जब भी लगाया जाता है, नेचुरल बाल होते हैं एंड बिल्कुल भी आइडेंटिफाई नहीं होता। अब हेयर पैच लगाने के मेथड्स क्या क्या होते हैं? ठीक है, हेयर पैच लगाने के 3-4 मेथड्स होते हैं। पहला मेथड जो सबसे ज्यादा चलता है, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, दैट इज हेयर ग्लू। इस केस में क्या होता है, एक हेयर ग्लू आती है जो पर्टिकुलरली ह्यूमन स्किन के लिए बनी है, एंड वो हेयर पैच के जो बॉर्डर्स होते हैं उस पे वो ग्लू लगा के ये पैच को आपकी स्काल्प के ऊपर पेस्ट कर दिया जाता है। इस केस में आप मान के चलिए कि 25 से 30 डेज के अंदर आपको एक बार हेयर पैच में सर्विस करानी पड़ती है। अब ये सर्विस इसलिए करानी पड़ती है बिकॉज ये जो आपके नेचुरल बाल हैं, ये टाइम टू टाइम ग्रो करेंगे, इनकी कटिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज ये मिसमैच होने लगेगा। सो कहीं ना कहीं आप ये मान के चलिए कि एवरेज 25 से 30 डेज के अंदर सर्विस करानी पड़ती है। एंड ये होल्ड वेरी करता है स्किन टू स्किन, हेयर टू हेयर। ऐसा जरूरी नहीं है कि ये 30 दिन हमने बोला है तो वो 30 दिन ही रहेगा। हो सकता है 25 डेज रहे, हो सकता है 24 डेज रहे। एक एवरेज टाइम ड्यूरेशन जो हम लेके चलते हैं वो हम लेके चलते हैं 25 से 30 डेज के अंदर, जिसमें आपको एक बार हेयर मेंटेनेंस के लिए यहाँ पे आना पड़ता है। अब मैं अगर बात करूं सेकंड मेथड क्या होता है, इसमें सेकंड मेथड होता है हेयर टेपिंग। ये भी एक काफी पॉपुलर मेथड है एंड अब लॉकडाउन की वजह से ज्यादा पॉपुलर हो गया है। इस केस में क्या होता है, इस सेम मेथड के अंदर भी हेयर पैच को चिपकाया जाता है, बट इस केस में ग्लू से नहीं चिपकाया जाता, हेयर टेप से चिपकाया जाता है। ये टेप जो हम यूज करते हैं ये भी पर्टिकुलरली ह्यूमन स्किन के लिए है, सो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इस केस में पैच आपकी स्काल्प के ऊपर फिक्स हो जाता है अराउंड 7 डेज टू 10 डेज, एंड उससे ज्यादा होल्ड भी होता है, डिपेंड करता है कि आप कौन सी क्वालिटी का टेप लेते हैं। जनरली इस मेथड के अंदर वो लोग जाना पसंद करते हैं जो हर महीने सर्विस के लिए नहीं आ सकते, या जिनकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, या बहुत ज्यादा ओवर स्वेटिंग होती है। इस केस में क्या है, बंदा 7 से 10 दिन के लिए उसने पैच फिक्स करा, 7 से 10 दिन के अंदर वो एक बार उतार के खुद मेंटेन कर सकता है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि यार ज्यादा स्वेटिंग होती है या ज्यादा है तो क्या हम ग्लू नहीं लगवा सकते? देखिए, मैंने ये एक बार भी नहीं बोला कि ग्लू नहीं लगेगा। ग्लू मेथड के अंदर आप नहा सकते हैं, पानी, शैम्पू, स्वेटिंग जो मर्जी हो, कोई इश्यू नहीं है। ग्लू के अंदर क्या होता है, 25 से 30 दिन के लिए होता है। अब कुछ कस्टमर को एक आदत होती है, वो 7 दिन बाद वो कह रहा है यार मैं रिलैक्स होकर पैच को उतार के खुद मेंटेन करूंगा, सो उस केस में वो टेपिंग में जा सकता है। बाकी आप कोई सा भी मेथड लीजिए, जो पैच होता है उसके अंदर एयर का फ्लो होता है। सो जब हवा वगैरह, पानी वगैरह पूरी आपकी स्काल्प को मिल रही है, सो कहीं से कहीं तक भी आपकी स्किन के ऊपर कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम बात करते हैं थर्ड मेथड की, दैट इज हेयर क्लिपिंग। इस केस के अंदर क्या होता है, हमें आपके बालों को हटाने की जरूरत नहीं होती है। जिस एरिया का आपका बार्डनेस है उस एरिया का हम पैच बनाते हैं आपके अकॉर्डिंगली, एंड उसमें हम क्लिप लगाते हैं। वो क्लिप आपके बालों के साथ अटैच हो जाता है। इस केस के अंदर
एक ड्रॉबैक कह लीजिए क्या होता है कि इस केस में आपको पैच को कहीं ना कहीं डेली उतारना पड़ता है, बिकॉज अगर आप क्लिप पहन रहे हैं इट्स नॉट नेसेसरी कि ये पैच आपको चुभे, बट क्लिप के अंदर कहीं ना कहीं चांसेस होते हैं कि पैच आपको चुभ सकता है जब आप सोएंगे। सो क्लिप वाले मेथड में वही लोग जाएं जो लोग डेली उस पैच को उतारना चाहते हैं, जो डेली रात को रिलैक्स होकर सोना चाहते हैं, पैच को उतारना चाहते हैं, उन लोगों के लिए क्लिपिंग अच्छा है। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मेरे लिए कौन सा मेथड अच्छा है, तो उसका एक सबसे सिंपल तरीका क्या है, आप कोई से भी मेथड में जाइए, आप एक बार पैच लगवाइए, बाद में आप किसी भी मेथड में शिफ्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आज आपने ग्लू लगवाया, 1 महीना आपने ग्लू लगाया, एवरीथिंग इज कंफर्टेबल, सारी चीजें ओके हैं, आप ग्लू के अंदर कंटिन्यू रहिए। अगर आपको लगता है नहीं ग्लू से अब मेरे को टेपिंग में कन्वर्ट करना है या क्लिपिंग में कन्वर्ट करना है, तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। सो आप एक ही सेम पैच को दूसरे मेथड से तीसरे मेथड में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्राइसिंग की। देखिए बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है ग्लू या टेपिंग या क्लिपिंग में अगर हम लेते हैं तो क्या प्राइसिंग डिफर करता है, बिल्कुल भी नहीं। आप पैच की क्वालिटी के हिसाब से प्राइसेस होते हैं, उसमें आप मान के चलिए 5000 से लेके 25-30 तक भी जाता है। अब आप फॉर एग्जांपल ग्लू में है, आप 12000 का पैच ले लीजिए, उसमें भी ग्लू हो जाएगा, उसमें क्लिप भी हो जाएगा, उसमें टेपिंग भी हो जाएगा। सो प्राइसिंग कभी भी मेथड के हिसाब से नहीं होती कि क्लिप का अलग प्राइस है, टेपिंग का अलग प्राइस है। पैच का प्राइस होता है वो आपकी क्वालिटी के ऊपर वेरी करेगा, बट इन तीनों मेथड में सर्विस कॉस्ट वेरी करती है, बिकॉज ग्लू के अंदर पर्सन को यहां आना है, बाकी में वो खुद सेल्फ मेंटेन कर सकता है। सो सर्विस कॉस्ट वेरी करेगी इन तीनों के तीनों मेथड्स। अब हम बात करते हैं हेयर पैच की प्राइसिंग के बारे में। देखिए ये सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक है एंड कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा फैक्टर है एक पर्सन के पैच खरीदने के लिए। सो देखिए हेयर पैच में आप ये मान के चलिए कि हमारे पास बहुत 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 सारी क्वालिटीज हैं। हमारे पास 5000 से स्टार्टिंग है, 35,000 तक भी हेयर पैचेस जाते हैं। अब इनके अंदर फर्क क्या होता है, 5000, 15000, 20000, 25000 में फर्क क्या है। देखिए इस चीज के ऊपर मैंने एक डिटेल में पूरी वीडियो बनाई है कि 5000 से लेके 25000 के पैच में क्या फर्क है। सो मैं उसको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, प्लस आई कार्ड में आ जाएगा, आप एक बार उसको देख लीजिएगा, आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। मैं एक छोटा सा एक रफ आइडिया आपको दे देता हूं। देखिए जैसे जैसे हम क्वालिटी को इंक्रीज करते हैं 5000 से 10000, 10000 से 15000, 20000, हमारे हेयर की क्वालिटी बहुत बेटर होती जाती है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे हेयर क्वालिटी क्या होता है, बाल तो बाल है। देखिए ऐसा नहीं होता है। आप ये मान के चलिए जब आपके ओरिजिनल बाल कट हो जाएंगे तो उनको रूट से वो हट चुके हैं। सो रूट से हटने के बाद उनके अंदर जान नहीं बची है। अब अगर उनके अंदर जान नहीं बची है सो वो रफ डेड बाल हो जाते हैं। सो क्या होता है, जैसे जैसे हम अच्छी क्वालिटी का पैच में जाते हैं बालों की क्वालिटी अच्छी होती चली जाती है। बालों की क्वालिटी अच्छी में बालों की प्रोसेसिंग होती है कि उसको केमिकल प्रोसेस किया जाता है, उन बालों की प्रोसेसिंग की जाती है जिससे वो अगले 1-1.5 साल 2 साल बिल्कुल सॉफ्ट रहे, ऐसा रहे कि उसके अंदर जान आ गई है। तो ये जो प्रोसेसिंग होती है ये वेरी करती है। जो 10,000 का पैच है उसके अंदर प्रोसेसिंग बहुत कम होगी। सो कहीं ना कहीं उसमें हल्की बहुत रफनेस का प्रॉब्लम आ सकता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जो कि 20-25 हजार में नहीं आएगा। बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि 15,000 वाला पैच बिल्कुल बेकार है। आप पहली बार लगवा रहे हैं, पहली बार स्टार्ट तो करिए, आप 15,000 से स्टार्ट कर लीजिए, उसके बाद में 25,000 में चले जाइए, कोई इश्यू नहीं है। एक बार जब आप स्टार्ट करेंगे एक हैबिट बनेगी, एक हैबिचुअल हो जाएंगे आप किसी चीज में, तो आप और अच्छी क्वालिटी में जा सकते हैं। बाकी अगर आपका बजट आपको अलाउ करता है तो आप बेस्ट से बेस्ट में जाइए, कोई इश्यू है नहीं। आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर पैसे खर्च हो रहे हैं, आपकी पर्सनैलिटी, आपका लुक, सारे की सारी चीजें बालों से। सो ये आ जाती है प्राइसिंग। बाकी इसकी पूरी डिटेल मैंने एक वीडियो में डाली हुई है, सो आप उसमें जाके इसको देख लीजिएगा। एंड अब आ जाते हैं, देखिए अब मान के चलिए बहुत सारे लोग हमारे पास शॉप पे आते हैं, वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार 15,000, 10,000, 20,000, उनको यही नहीं समझ में आता कि 15,000, 20,000 में क्या है। बिकॉज कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि हर एक पैच एक जैसा दिखता है। आप 10,000 वाला पैच लेके देखिए, आप 15,000 वाला पैच हाथ में लेके देखिए, आप उसमें ज्यादा फर्क नहीं बता पाएंगे। आपको ऐसे लगेगा कि यार इसमें भी बाल है, इसमें भी बाल है, बट जैसे मैंने आपको बताया प्रोसेसिंग वो वेरी करती है। बट एज अ कॉमन मैन, आप ऐसे समझिए एज अ ले मैन, आपको इस चीज की कोई नॉलेज नहीं है। अब आप मेरे पास आते हैं या आप दुनिया में किसी भी शॉप के पास जाते हैं, आप जब उस पैच को देखेंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा इसके अंदर बाल है। आपको कई बार हो सकता है आपको ऐसा लगे कि 10,000 वाला पैच आपको हाथ में ऐसा लगे कि बहुत अच्छा है और 25,000 वाला आपको लगे कि नहीं अच्छा है। ये होता है, हमारे साथ बहुत होता है, ऑलमोस्ट मेरे को लगता है हर शॉप के साथ ये चीज होती है। अब इस चीज को हम सॉल्व कैसे करें? देखिए आप माने या ना माने, आपको हेयर पैच का कोई भी आइडिया नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ
आप अगर हेयर पैच लेते हैं सो आप सिर्फ और सिर्फ एक ट्रस्ट के ऊपर लेते हैं। आप मेरे यहां से लीजिए या कहीं से भी लीजिए, बिकॉज आप उसको आइडेंटिफाई बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। आप मेरे पास आके देख लीजिए, आप अपने कहीं भी किसी भी शॉप पे आप जाके इस चीज को आजमा के देख लीजिएगा, आपके सामने बहुत सारे पैच होंगे एंड आप हमेशा कंफ्यूज होंगे। 99% लोग जो पैच फर्स्ट टाइम लेते हैं वो हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि मैं क्या ले रहा हूं क्या नहीं ले रहा हूं। सो इस केस में सिर्फ मैटर करता है ट्रस्ट। आप जिस शॉप पे जा रहे हैं अगर आपको उसके ऊपर ट्रस्ट है सो ब्लाइंडली उससे आप पैच ले लीजिए अगर आपको ट्रस्ट है। अदरवाइज आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। तो कहीं ना कहीं इस चीज का एक ही सॉल्यूशन है कि आपको सामने शॉप वाले के भरोसे ही उस चीज को लेना पड़ेगा। अब मैं आपको एक पर्सनल एक राय देता हूं। देखिए, अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूं, दूसरों का मुझे नहीं पता, अगर आप मेरे पास आते हैं, मेरा एक मानना है कि अगर मैं आपको एक गलत चीज दूंगा तो मैं ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं दे सकता। आप अगर हेयर पैच ले रहे हैं तो आप कभी भी 1 साल के लिए नहीं लेते हैं। जो पर्सन हेयर पैच ले रहा है वो आज भी लगवाएगा, हो सकता है 1 साल बाद भी लगवाएगा, 2 साल बाद भी लगवाएगा। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। सो कंटिन्यूअस प्रोसेस में क्या होता है कि अगर मैं आज आपको एक अच्छा प्राइस नहीं दूंगा या मैं आज आपको एक अच्छी चीज नहीं दूंगा या मैं अपने प्राइस और क्वालिटी को जस्टिफाई नहीं करूंगा सो आप नेक्स्ट टाइम मेरे से कभी पैच नहीं लेंगे। सो कहीं ना कहीं मेरा ही नुकसान है। मैं चाहता हूं कि मैं आप लोगों से या हर अपने कस्टमर से हर साल कमाऊं, थोड़ा थोड़ा कमाऊं, क्वालिटी दूं और हर साल मैं उससे कमाऊं। बिकॉज एक कस्टमर के रेफरेंस से भी हमारे पास आता है एंड हमारा 90% कस्टमर रेफरेंस का है। सो आप कहीं से भी पैच लीजिए सिर्फ और सिर्फ आप एक भरोसे पे ही ले सकते हैं। तो आप भरोसे के बेसिस पे आप हेयर पैच ले सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कॉमन क्वेश्चंस के, जो बहुत ज्यादा लोगों के मन में डाउट रहता है। क्या हम हेयर पैच पहन के स्विमिंग कर सकते हैं? बिल्कुल, आप हेयर पैच पहन के स्विमिंग कर सकते हो बिकॉज पैच के अंदर एयर का फ्लो है। सो जैसे मैंने बताया पानी वगैरह सब कुछ जाएगा। सो आपकी स्किन कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आप स्विमिंग करिए, आप हर एक चीज कर सकते हैं। एंड यस, आप जिम भी जा सकते हैं। जिम में आपको जितने मर्जी पसीने आए कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप आराम से उसमें पहन के नहाइए, शैम्पू करिए, हर वो काम करिए जो आप अपने नेचुरल बालों में करते हैं। बस ये बाल ग्रो नहीं करता। बट हाँ, कहीं ना कहीं मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, अगर आपको बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है सो कहीं ना कहीं ये जरूर होता है कि जहां मैंने आपको बताया कि सर्विस पीरियड 25 से 30 दिन है, हो सकता है वो 25 की बजाय 22 से 23 दिन रह जाए अगर आपको बहुत ज्यादा एक्सेस में स्वेटिंग होती है। एंड जैसे मैंने आपको बताया, बाद में उसको स्विच भी कर सकते हैं। थर्ड, एक जो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, क्या क्लिप लगाने से हमारे जो बाल हैं वो टूट जाते हैं? देखिए, क्लिप लगाने से आपके बाल नहीं टूटते। अगर हम क्लिप को गलत तरीके से लगाएंगे सो डेफिनेटली हमारे बाल जो है जहां पे हमने क्लिप लगाया है वो जा सकते हैं। सो क्लिप को अगर आप कभी भी लगाते हैं सो बहुत ज्यादा खींच के मत लगाइए। बाकी क्लिपिंग से रिलेटेड भी मेरी एक वीडियो है, उसकी भी मैं लिंक इस डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं। ऑलमोस्ट आप ये मान के चलिए कि हर एक मेथड, हेयर बॉन्डिंग, हेयर वीविंग, हेयर टेपिंग, हर एक की मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। मैं हर एक की वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो आप उसके अंदर जाइए, देखिए, आपके मन के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अभी भी अगर आपके मन के अंदर कोई डाउट रह गया है या आप कोई भी चीज पूछना चाहते हैं सो कमेंट कर दीजिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उसका रिप्लाई करूं या मैं बहुत जल्दी नेक्स्ट Q&A वीडियो लाऊंगा। सो मैं इस वीडियो के अंदर से कमेंट्स को उठाऊंगा। सो प्लीज इस वीडियो में जितने भी आपके मन के अंदर डाउट हो, क्वेरीज हो, आप आइए। एंड अभी भी कोई मन में डाउट है, कोई नई चीज पूछनी है तो नीचे दिए हुए नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हैं। आपको हर एक इंफॉर्मेशन दी जाएगी, सारी की सारी चीजें बताई जाएंगी। आप अपनी फोटो में व्हाट्सएप करिए, हम आपकी फोटो देख के आपको सजेस्ट कर देंगे कि किस तरीके से आपके हेयर पैच या कौन सी क्वालिटी का हेयर पैच आपके लिए बेटर रहेगा। सो हर एक चीज आपको इस नंबर पे अवेलेबल हो जाएगी। सो आप इस नंबर पे कभी भी कॉल कर सकते हैं। हमारी 3 ब्रांचेस हैं, दिल्ली, चंडीगढ़, लखनऊ। बाकी और हम कोशिश कर रहे हैं जितना जल्दी हो आप सब लोगों तक पहुंचे ज्यादा से ज्यादा। बट दिल्ली, चंडीगढ़, लखनऊ करंटली हमारी ब्रांच है। नंबर है नीचे, आप कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हर एक चीज आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दी जाएगी। कोई भी मन में डाउट हो, कोई भी चीज हो, आप कमेंट करिए। एंड इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए बिकॉज इंस्टाग्राम पे मैं नई नई अपडेट्स बहुत लाता रहता हूं कंटिन्यूअसली। सो जाइए एंड इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो करिए। एंड अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो या आपके मन के डाउट्स क्लियर हुए हो सो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा एंड इस वीडियो में कमेंट जरूर कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्दी और नई नई वीडियोस आने वाली है सो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।